देखिए, जो कोलकाता में हुआ उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। दुख इस बात का है कि ममता जी एक औरत का, एक माँ का दर्द भी नहीं समझ पाई। और ये सब कुछ वहाँ पे इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है। टीएमसी के लोग खुले गुंडे हैं, वो लाइसेंसी धार गुंडे हैं कि जो वो चाहे वो कर सकते हैं। और ये को पहला केस नहीं हुआ। हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की घटना होनी, और इससे पहले किस तरह से जो टीएमसी के गुंडे हैं और अपने अपने कब्जों में, इलाके में कब्जा जमाए बैठे हैं, औरतों का शोषण कर रहे हैं, औरतों के साथ रेप कर रहे हैं, उनकी जायदादें हड़प रहे हैं, और ममता जी उन सबको ये खुलेआम करने को दे रही हैं। यही कारण है कि कोलकाता के अंदर भी ये सब कुछ बैठा। लेकिन इसके बावजूद कल जो नौटंकी करी ममता जी ने, इससे ज़्यादा दुख हुआ कि बताइए, आप ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही होम मिनिस्टर हैं, आप ही हेल्थ मिनिस्टर हैं, और आप ही की सरकार के अंदर आप ही के गुंडों द्वारा ही किया जाता है और आप ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। इससे पता चलता है कि वो केवल और केवल गंदी राजनीति कर सकते हैं, बेटियों को, बहनों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। आज देश भर में आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स हड़ताल पर इसीलिए हैं क्योंकि उनको ये दर्द और ये पीड़ा अभी लोगों के जहन में से जा नहीं रही। इसी से जुड़ा हुआ स्ट्राइक, देखिए, शील्ड तो वहाँ की पुलिस कर रही है। अगर पुलिस वहाँ की शील्ड नहीं कर रही होती तो हाई कोर्ट के अंदर 7 दिन का टाइम नहीं मांगते। ये नहीं कहते कि हमें 7 दिन का टाइम दो, हम फिर सीबीआई को इंक्वायरी देंगे। किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा दुराचार हो गया और आप कह रहे हैं कि हमें 7 दिन का समय दो, फिर हम सीबीआई को इंक्वायरी देंगे। आप किसको बचाना चाह रहे हैं? अवनीत गोयल जो हैं वो टीएमसी के गुंडों को, और इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है, कोई छोटा नहीं है। जैसे पता चल रहा है, सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ी करप्शन के चार्जेस थे, बहुत बड़ा दवाइयों में घोटाले थे, और ऐसी बातें खुल रही थी। भगवान जाने क्या कुछ है उसके अंदर। लेकिन एक बात जरूर है कि कोलकाता की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस टीएमसी के लोगों को बचाने का काम कर रही है। एनसीडब्ल्यू और हाइड की तरह बिल्कुल जेकिल हाइड ही हो रहा है। क्योंकि देखो, इंसान मर जाए तो भी वो जिंदा लोगों में रह सकता है, लेकिन जब जमीर मर जाए तो मरे इंसान से बुरा है। ममता जी ने अपने जमीर को मार लिया है। यही कारण है कि आज मैं फिर कहूं, बंगाल के हालात बन गए हैं। एनसीडब्ल्यू ने सर 2 सदस्य कमेटी ऐसा गठन करा है, वो जांच करेगी रिपोर्ट। अच्छी बात है, एनसीडब्ल्यू को ये संज्ञान लेना चाहिए, और ये बहुत बड़ा घटना है। उन्होंने जो टीम भेजी है, हम उम्मीद करते हैं वह टीम भी जरूर साक्षात चीज़ें लेकर सामने देश के रखेगी। किस तरह से ममता बनर्जी जी ने इस सारे केस को वॉचअप किया, किस तरह से उसने इस सारे केस में गड़बड़ी करी है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था। प्रधानमंत्री जी ने ये देश और दुनिया को आश्वासन दिया था कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बसते हैं, जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जो गिरजाघर हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए मैं पूर्ण कोशिश करूँगा। मोहम्मद यूनिस जो वहाँ के अभी चीफ एडवाइज़र हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे बातचीत करके उनसे आश्वासन लिया है कि हमारे भाई परिवार जो हैं वहाँ पर हिंदू सुरक्षित रहेंगे। और मैं वहाँ के बंगाल के लोगों को भी ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश के, माफ़ी चाहता हूँ, बांग्लादेश के लोगों को, हिंदू हो, कोई भी धर्म से हो, देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में बसते हुए ऐसे लोगों को बचाने का काम किया है। उन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास रखना चाहिए। मोदी जी उनका मसला वहाँ पर बांग्लादेश में भी हल करेंगे। एक चुनाव आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। देखिए, बहुत ऐतिहासिक है ये। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जो देश को बांटने वाली धारा थी, उसको हटाने के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है। ऐसे कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर अब हाथ से चले जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी कभी बहाल नहीं हो पाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक का राज हो जाएगा, पाकिस्तान उस पर भारी हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को देश के प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी सोच ने निरस्त कर दिया, और आज आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर खुशहाल भी है और डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बधाई देता हूं, और इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करता हूं, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने देश को तोड़ने वाली धारा को हटाकर डेमोक्रेसी को वहाँ बहाल किया है। जिस तरह से भी हाल ही में हमले बढ़े आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर में 3 केस में हो रहे चुनाव, वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाना चैलेंज होगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, पाकिस्तान के वजूद की लड़ाई अब है।
पाकिस्तान को लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जिस तरह से मोदी जी का विजन है अगर वो सफल होता दिखेगा, उनको लगता है कि हमारे सारे पिछले सालों के जितना कुछ हमने अभी तक किया था आतंकवाद के नाम पर, अरबों खरबों पता ही नहीं कितने पैसे और कितने लोग मरवाए थे, वो सब खत्म हो जाएगा, हमारी एक मिशन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बहुत कोशिशें करेंगे, लेकिन हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे, अपने देश के गृह मंत्री पे, डिफेंस मिनिस्टर पे और हमारी डिफेंस सर्विसेज के ऊपर और पूरी सर्विस के ऊपर पूरा विश्वास है। वो इन सब चीज़ों को निरस्त करेंगे और पाकिस्तान के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल सर आपसे, चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी और उसके सदस्य घटक दल जो है चुनाव के प्रचार से पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा करेंगे। ठीक है, उनकी लड़ाई कोई महाराष्ट्र के लिए तो नहीं है, ना मराठा के लोगों के लिए, उनकी लड़ाई तो कुर्सी के लिए है, इसलिए वो कुर्सी की चर्चा ही करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि चुनाव से पहले हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, हम महाराष्ट्र के लिए मराठा के लिए क्या करेंगे, नहीं, वो कहते हैं कि हम कुर्सी तय करेंगे, कुर्सी किसको मिलेगी। सो जिसको कुर्सी की भूख है वो कुर्सी की बात ही करेगा, तो मैं हमसे उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, बीते दिन उन्होंने ग्रेटर कैलाश में पद यात्रा की, आज सुबह कालका जी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जल्दी बाहर आएंगे। देखिए, जमानत के ऊपर देश के अंदर, इस देश के कानून में कोई भी ऐसा करप्शन के केस में आदमी नहीं अंदर जिसको जमानत ना मिली हो। किसी को साल बाद मिल जाती है, किसी को 1.5 साल बाद मिल जाती है। सवाल ये नहीं है कि करप्शन में आपको जमानत मिली हो तो मिलनी है, सवाल ये है कि आपने करप्शन क्यों की। दिल्ली के लोग आप पूछते हैं कि आपने शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया, आप बने थे शिक्षा मंत्री, निकले आप शराब मंत्री, तो शराब मंत्री ने जो पैसे इकट्ठे किए लोग उसका हिसाब मांग रहे हैं। सवाल आज बड़ा ये है।